अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज ज़ियाउद्दीन कुरैशी। अंकल जी, आप कब से यहाँ पे हैं? यहाँ इधर के रहने वाले हैं या हिजरत करके आए? मेरी उम्र तो सारी इधर ही गुजरी है, इधर का ही पैदाइशी हूँ। लेकिन मेरे बड़े जो थे, मेरे दादा जो थे ना, वो अमृतसर से हिजरत करके आए थे। तो कैसे देखते हैं आप इस शहर को, अंदरून को और जो बाहर है लाहौर? मतलब लाहौर तो अब पूरे फैलता ही जा रहा है। लाहौर तो भी लाहौर हो गया ना, वो तो जी, जहाँ जाओ लाहौर लाहौर ही लाहौर है। लाहौर है। तो जो असल नेम है ना, लाहौर लाहौर है, जी, उसका मजा लेना है, उसको देखना तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये तो बात है। ये यही वो जगह है जहाँ से लाहौर की इब्तदा हुई थी। यही 12 दरवाजों के अंदर से ये 12 दरवाजे लगा ले, लाहौर के जो है 11 दरवाजे, 12 दरवाजे और 13वीं मोरी के नाम से मशहूर है। एक मोरी गेट है और बकाया 12 दरवाजे हैं। और जैसे पाकिस्तान का दिल लाहौर को कहा जाता है और लाहौर का दिल दिल्ली गेट है। यानी कि ये दिल्ली गेट जो सबसे खास है। जी, ऐसी क्या खासियत है वैसे? ये आप समझते हैं खास है या वैसे ही वाकईतन खास है? ये समझने की बात है। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसकी एंट्रेंस जब आप दरवाजे के अंदर आएंगे, दरवाजा देखेंगे, जो दिल्ली गेट है, वो इतना बड़ा और इतना खूबसूरत दरवाजा लाहौर के बाकी किसी दरवाजे से नहीं मिलता। ये बात तो है। मैं भी जब से आना शुरू हुआ तो मेरा जो फेवरेट है या पसंदीदा है वो दिल्ली गेट। मैं हमेशा अंदरून में एंट्री दिल्ली गेट से। हाँ, तो सबसे पहले आप इसको क्यों पसंद किया जाता है कि अब इसकी जो तरीही हैसियत है, जो वक्त के साथ साथ अजमत रफ्ता जो थी ना, वो गुम हो गई थी, उसको बहाल करना शुरू कर दिया गया है। तो काफी हद तक जो शुरू के जो कुछ हिस्से हैं, उसी को बहाल करने से इसकी खूबसूरती में इतना इजाफा हुआ है कि लोग सारी दुनिया से अब इसको देखने आते हैं। सबसे पहले दरवाजे के अंदर एंट्रेंस होने के साथ ये तरीही इमारत है शाही खामा, जो वक्त के साथ साथ वो भी गुम हो चुका था। वो बिल्कुल उसकी हैसियत ही बदल गई थी। कभी वो एक प्राइमरी स्कूल की हैसियत से था, कभी टूरिज्म डेवलपमेंट वालों ने उसको दफ्तर बनाया हुआ था, लेकिन जो असल चीज थी ना, वो गुम हो चुकी थी। जो जमीन के अंदर थी कि ये शाही हमाम है, और शाही हमाम कैसे है, शाही चीज उसकी कब हो गई थी उसको वैसे उसकी जो शक्ल थी ना, वो खत्म हो गई थी। अगर वो हमाम था और हमाम को आप एक कमरा बना दे या एक कमरों में तकसीम करके स्कूल बना दे, तो वो तो नहीं नजर आएगा। जब उसकी खुदाई की गई तो उसके अंदर से जो जो नाम था, उसकी अजमत भी पता चली कि वाकई की शाही हमाम है। उसके अंदर उसका निजाम जो चल रहा था, जब ये पाकिस्तान बनने से पहले क्या मुगलिया दौर में ये बना था, उस वक्त जो दिल्ली की तरफ से इस अब आती थे मुसलमान या बाहर से काम के आते थे, तो उन्होंने शाही किले जाना होता था जो असल, लेकिन वो दिल्ली के रास्ते से जब आते थे तो इसका दिल्ली गेट का मुंह, इसलिए दिल्ली गेट है ना, इसका मुंह सिर्फ सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, दिल्ली को डायरेक्शन इसकी दिल्ली की तरफ है। जब ये इधर आते थे ना बाहर से जी। लोग, तो यहाँ ठहर के, यहाँ से सस्ता के, यहाँ आराम करके, अपना नहा के, अपना थोड़ी देर, तो फिर वो किले की तरफ जाते थे। इस रोड को भी उस वक्त शाही गुजरगाह कहा जाता था जब ये यहाँ से गुजर जाते थे। तो अब ये मसला है कि अब इसको क्यों इतना प्रेफरेंस दी जा रही है कि ये वाकई खूबसूरत है। फिर ये आ जाए, ये सबसे पहले इस गली पे काम हुआ है, जी। जो इस गली के अंदर जितने, माशाल्लाह से यही खूबसूरत है सबसे ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि इस गली के अंदर जितने पुराने मकान, ये वुड के जो काम हुआ है, आपको साथ साथ कोई किसी गली में इतने मकान आता आपको नहीं मिलेंगे। कुछ देर हो गई, लेकिन इससे भी ज्यादा 2-3 मकान थे जो वक्त के साथ तब्दील हो गए। जैसे सुरजन सिंह का मकान था। सुरजन सिंह
गली का नाम है और उसका मकान कहाँ पे है और उसकी क्या है? वही मैं मतलब था ना, वो क्या, हमें पाकिस्तान से पहले एक हकीम था, अच्छा, वो हकीम यानी कि आजकल की जो दीवारों पे हकीम लिखा है ये तब से चला जा रहा है। हाँ जी जी, उससे पहले भी हिकमत तो एक शोभा, जैसे डॉक्टर, पहले डॉक्टर तो नहीं होते थे, ये डॉक्टरी का शोभा जो है इतना का पीछे चले जाएंगे। हिकमत का शोभा तो ऐसे। जब से दुनिया आई है उस वक्त तक ये चल रहा है, ये यूनानी जड़ी बूटियां ये वो, उसी से इलाज हुआ करता था। तो ये सुरजन सिंह एक हकीम था जो अपने वक्त में काफी मशहूर। मशहूर था, उसके हाथ में शिफा भी थी, था तो वो सिख, लेकिन उसके हाथ में ना अल्लाह ने अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई थी। तो वो उसी के नाम से ये विरासत आस्था, जैसे अंदरून शहर में होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ, मैं इस दुकान में अब बैठा हुआ तकरीबन मुझे 38 साल हो गए, तो जैसे वो बैठा हुआ था उसी वक्त से ये आपका घर कहाँ, मकामी यहीं पे है या आपकी अपनी शॉप है या रेंट पे? ये रेंट पे है। तो ये मैं अभी आपको सस्पेंस में डाल रहा था कि जो मकान है ना सुरजन सिंह का, मैं उसी मकान में रहता हूँ, अच्छा, वाकई लेकिन उसका जो अंटीक चीज वो थी ना, चीज खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। हमने 2005 में उसको काफी वो महदूश हो गया था, उसको गिरा के जाहिर ना। बात है अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो फिर स्लो तो- चला जाता लेकिन उसको जब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का कि हम ऐसी कोई चीज पहले आ जाती, तो तो बेहतर सबसे पहले उस मकान को उन्होंने वो तो आसान। सेव करना था। लेकिन ये काम शुरू हुआ है इसको पुराने शहर को बहाल करने के ये तो लिए, ज्यादा देर नहीं हुई। ये 2007 और 8 के दरमियान में हुआ है। हालांकि ये मंसूबा जो था ना 1958 का वर्ल्ड बैंक का मंसूबा था कि पुराने शहर को उसको रहायशी हालत में बचाया जाए, जैसे लोग वहां रहते थे उसको तो उसी हालत अहमियत में ताकि बरकरार अहमियत बरकरार। क्योंकि आप 12 दरवाजों के अंदर आप चले जाए ना, जितना भी आपको कारोबार मिलेगा, मार्केट्स मिलेंगी, ये सब आपको ये 12 दरवाजों के जैसा जब साथ आपने शुरुआत की, जब आप छोटे हुआ करते थे तो तब भी ये सब बाजार था ये दरवाजों के अंदर या ये बाद में कुछ चीज? नहीं 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 नहीं, ये पुराने बाजार थे, मेरी पैदाइश तो आपके दौर के ये तब भी बाजार ही थे। बाजार ही थे ये। उस वक्त ये जो बाजार था ना, दिल्ली गेट बाजार, ये पूरे लाहौर के साथ जितनी नई आबादी बन गई है, यहाँ मशहूर पुराने गांव थे, ये जो विलेज वगैरह, लोग जब भी जो भी आते थे यहाँ दिल्ली गेट में आते थे, तो यहाँ जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे वो नारकली चले जाते थे। यही मेन बाजार था, यहाँ से आपको हर किस्म का सामान मिल जाता था, बर्तनों से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके। यहाँ से ही आपको ना, इसी बाजार से आप अंदर जाएं तो सुनहरी मस्जिद तक तो आपको याद आता है वो टाइम बेहतर था या ये टाइम बेहतर है? क्या फर्क महसूस करते हैं? यार ये कहना कि वो टाइम बेहतर था या ये टाइम बेहतर है, ये मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है कि हर टाइम जो है ना, जो गुजरा हुआ टाइम है ना, वो आप कहेंगे जी वो ही कीमती। बेहतर है और कीमती है। लेकिन मैं तो ये इससे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो आने वाला जमाना है, जो आगे जा रहा है हम लोग, वो पिछले से काफी बेहतर है। क्योंकि आप खाने का ही निजाम देख ले, हम कहते हैं जी पुरानी खुराकें ठीक है खालिस थी, लेकिन जितने टेस्ट, जितने मजे आप ये थे पहले। चीजें पास से तो फिर अब आए शवारमा तो फिर पहले आप ये बता दें, सुबह से सादा सा नाश्ता होता था, कई घरों में तो जहाँ होता ही नहीं था ना, नाश्ते का कंसेप्ट ही नहीं होता। आपका नाश्ता शुरू ही अंदरून से होता है। नाश्ता यहाँ से शुरू होता, नाश्ते का कंसेप्ट ही कोई नहीं था। 12-1 बजे 11 बजे खाना खाया और वही नाश्ता, वही रोटियां पकी, और रात को मगरिब के टाइम पे खाया और इशा के वक्त काम खत्म हो। तब तो आवाम कहती है 12 बजे, अच्छा 1 बजे पिज्जा उठ बस मारा गया सारा, रात को नहीं पता। अंकल को जो है वो खानों पे चस्के लगे हुए, अंकल एंजॉय करना चाहते हैं जिंदगी। अंकल चाहते हैं इंसान का हर दुनिया में आया करना चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक नेमते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए कि ठीक है मुझे हर चीज पसंद है तो मैं हर चीज ही खाने चला जाऊँ। आपकी तो आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही खाएंगे ना। ये तो नहीं कि मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो अब जाके खाना कहूँगा मैं 500 का खा लूंगा, मैं आज पिज्जा खाऊंगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा ये बताएं
आपके बच्चों को या नौजवानों को, जैसे हम हैं, जैसे लोग हैं, अब आपने माशाल्लाह से आपने क्या कोई ऐसी बात, कुछ चीज़ होगी जो आप कहना चाहते हो कि ये दुरुस्त होना चाहिए, या ये खराबी है मुआशरे में या लोगों में, या आप समझते हैं कि ऐसे बेहतरी हो सकती है? कुछ एक कोई बात हमें बता दें। ये जो है ना, अब बहुत आगे हम चले गए हैं कि हमारे अंदर जो है ना, मेन एक बात, एक तो सच और झूठ की तमीज खत्म हो गई है। तो आप कोशिश करें सच बोले, और अपने अंदर जितनी आपके पास कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होगी तो आप बेहतर काम करेंगे। हर बात पे जवाब देना, हर बात पे लड़ना, हर बात पे कोई बात हो ना हो आप गले पड़ जाते हैं। अच्छा, इसी में एक और बात है, अंदरून के लिए ये मशहूर है, यहाँ बदमाश बहुत है। ये भी है, यानी कि लेकिन ये स्पेशली अगर किसी को बताया जाए ना कोई अंदरून जा रहा है, तो उसको होता है कि भाई हाथ हल्का रखना, लाहौर में आप जो भी हैं वो नहीं, वो कहते हैं ना कायदे में रोक, वो कायदे में, वो ये मशहूर है अंदरून शहर वाले। एक तो सबसे बड़ी ये बात मशहूर है कि अंदरून शहर में आप जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी जो है ना, ख्वानदगी और नाख्वानदगी का मसला आपको नजर आएगा। इसको जरा बयान करेंगे, ये क्या? ये जो तालीम की कमी है, ये मकसद यही है कि यहाँ पे माशी तौर पे अभी तक बहुत ज्यादा लोग कमजोर हैं। कुव्वत खरीदारी का कमाई नहीं है, तो उसके माशी तौर पे मजबूत नहीं है। 10 जमातें बहुत मुश्किल से हम लोग बच्चों को, लोग तो कहते हैं यहाँ मकान और दुकान करोड़ों की है। वो लहदा बात है, वो करोड़ों में मकान में रह रहा हूँ, मेरे मकान करोड़ों का हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बेच के तो कहाँ जाऊंगा? दुकान करोड़ों की है, मकान करोड़ों का क्या? आप जिंदगी के मतलब ये अंदरून की सेटिस्फाइड है, यहाँ अगर मौका मिले तो बाहर रहेंगे चाहे लाहौर? मेरी बात तो इसका दिल नहीं करता कि हम जगह नहीं, लेकिन मुझे जो प्यार है ना अपने, हालात भी माशी ऐसे ही है, लेकिन मुझे जो प्यार अपनी इस जगह से है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब भी तो अल्लाह ताला दे तो मैं यहाँ पे ही मैं लेकर बाकी करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपका वक्त दिया।